तो दोस्तों, बार्सिलोना जीत गई अपना पहला मैच इस सीज़न का ला लीगा का। कल था मैच, जीता है। भले ही एक स्टैगरिंग स्टार्ट नहीं बोलूँगा, बहुत ही अच्छा स्टार्ट नहीं बोलूँगा, फिर भी विन के साथ शुरू किया टूर्नामेंट को, कैंपेन को, ये मायने रखता है बहुत बड़ा। तो देखिए, बहुत सारे कुछ पॉइंट्स है, बहुत प्लस पॉइंट्स भी है, माइनस पॉइंट्स भी है। धीरे धीरे करके बात करते हैं वीडियो में। उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कुछ चेंजेस हैं, इस टीम से होप कर सकते हैं आप, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा होप कर सकते हैं कि चैंपियंस लीग जीत जाएगी, ला लीगा जीत जाएगी, सुपर कोपा डी एस्पाना जीत जाएगी, ऐसा नहीं है। भले कुछ ना जीते फिर भी होप कर सकते हैं, इस सेंस में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि दिख रहा था, हर एस्पेक्ट में दिख रहा था। डिफेंस को छोड़ के, डिफेंस के बारे में बाद में आते हैं, कुछ मदरबोर्ड इश्यूज है डिफेंस में, कुछ मदरबोर्ड्स के लिए, वो बाद में बात करते हैं। तो ओवरऑल अगर मैच का देखें, कल अच्छा ही मैच था। पहले गोल कंसीड, तो गंदा गोल कंसीड किया, उसके बाद 2 गोल्स, और एक हाफ टाइम के जस्ट एकदम पहले और एकदम हाफ टाइम शुरू होने के जस्ट बाद, सिर्फ 3-4 मिनट का गैप था दोनों गोल्स में। तो दोनों ही गोल्स अच्छे हैं, वेल प्लान्ड गोल्स है, वेल स्ट्रक्चर्ड गोल्स है, क्लिनिकल गोल्स है, ये बात है। अब अगर बात करूं मैं कुछ प्लेयर्स का जो बहुत अच्छा दिख रहे थे मैच के, मोमेंटम में थे, ऐसे लग रहे थे बार्सिलोना। ऐसा नहीं लग रहा था कि पहला मैच खेल रहे, लग रहा था कि नहीं, मोनाको का मैच हारने के बाद भी मोमेंटम में लग रहे थे स्टार्टिंग से ही। फर्स्ट हाफ का अगर मैं बात करूं, फर्स्ट हाफ देखिए, पहले 20 मिनट्स तो फुल बार्सिलोना ही थी, पोजीशन बोलिए, अटैक बोलिए, सब कुछ बार्सिलोना। उसके बाद से लेटर का 25 मिनट्स फर्स्ट हाफ का, वैलेंसिया अटैक पे अटैक, अटैक पे अटैक। एक गोल उन्होंने कर भी दिया था, वो ऑफसाइड हो गया। दूसरा गोल उन्होंने किया, वो भी ऑफसाइड किया गया था, पर वीआर ने बाद में, जो कि ऑफसाइड नहीं था, एकदम ही खराब डिसीजन था लाइन्समैन से, तो बाद में चेंज करके उसको 1-0 किया गया। तो डिफेंस का अगर मैं बात करूँ, बहुत इम्प्रूवमेंट्स का ज़रूरत है जो दोस्तों, मतलब हद है। आराहो नहीं खेले कल, आराहो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनसे नहीं चलेगा सही में। बाल्दे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, इन्वर्ट करना, इन्वर्टिंग रन्स बोल लीजिए, मतलब जो विंग बैक का रन्स होता है वैसा रन्स बना रहे थे फुल बैक। क्लिनिकल एकदम परफॉर्मेंस, टॉप नॉच परफॉर्मेंस कल, 100/100 दूंगा मैं बाल्दे को, स्पेशली इन्वर्ट रन्स के लिए। देखिए, विंग बैक है, फुल बैक के रन्स तो बनाएंगे, वो क्रॉसेस तो करेंगे, पर जो इनवर्ट रन्स बना के डिफेंस को तोड़ के 3-4 को एकदम चीज केक की तरह काट के घुस रहे थे, वो बहुत अच्छा लगा मेरे को देख के। अगर फिर भी एक इंजरी कंसर्न है, पहले ही मैच पे कुछ यूट्यूबर्स बता रहे थे, जैसे मार्केट ने भी बताया था कि बाल्दे बहुत एक फैक्टर है, मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टर है इस सीजन बार्सिलोना के लिए। उनका इंजरी होना ना होना बहुत आगे और पीछे रहने वाली केस हो जाएगी बार्सिलोना के लिए इस सीजन। तो बाल्दे का फिट रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल एक बॉल के लिए, हार्ड टैकल के लिए गए, टैकल तो क्या, एयर डुएल के लिए गए, गिरे, हैमस्ट्रिंग से गिरे, मतलब एकदम ही ख़राब लैंडिंग था, तभी लगा था कि गए, इस सीज़न भी गए पूरा। उसके बाद तो खेले कंटिन्यू किए 60-70 मिनट्स तक। उसके बाद सब्स्टिट्यूट किया गया, जब सब्स्टिट्यूट किया गया था तब भी मतलब उतने फिट नहीं लग रहे थे, होवर करके जा रहे थे। तो बाल्दे का फिट होना ज़रूरी है। अब आते हैं डिफेंस में। क्रिस्टियनसन भले ही अच्छे थे, कुछ जगहों पे और सुधरना, इम्प्रूवमेंट्स का ज़रूरत है। और कुंदे, ओ हो भाई साहब क्या ही मदरबोर्ड प्लेयर है, मतलब क्या ही बोलूँ इस बंदे को मैं। ना रन बनाते हैं आगे जाके, अरे भाई, आप अगर सेंटर बैक ही खेलना चाहते हैं, बोल दीजिए सीधा मैं सेंटर बैक खेलूंगा। कभी आप खेलते हैं राइट बैक में, कभी आप खेलते हैं सेंटर बैक में, खुद का ही पोजीशन का ठीक नहीं है। पहले के कोच जैवी, ठीक है चलिए खिला दिए आपको राइट बैक में कभी कभी, कल तो सेंटर बैक खेल रहे थे कभी, मतलब उनका काम था यही, पोजीशन उनका है, ऑन पेपर है राइट बैक का, पर खेलेंगे सेंटर बैक अराउ क्रिस्टियनसन के साथ। कभी जाते मिडफील्ड में, कभी जाते राइट विंग में, ना क्रॉसेस डालते, जाते हैं प्लेयर से टकराते हैं, बॉल बाहर, फिर से नीचे, कुछ काम का नहीं है। मतलब सेविला में क्या था ये प्लेयर और अभी क्या है, ऐसा प्लेयर्स आपको डुबा लेते। पीएसजी के साथ भी आपने देखा था कैसा, कितना खतरनाक बवाल मतलब मचा दिया था डिफेंस में, अकेले ही पूरा
ये और कैंसलो, लेफ्ट साइड में कैंसलो, राइट साइड में ये। डिफेंस का तोड़ने का मतलब चीज केक जैसे तोड़ते हैं ना बार्सिलोना को, ये दोनों के लिए तोड़ते हैं। मतलब एकदम ही बदतर से बदतर प्लेयर। अगर आप किसी मिडफील्डर या अटैकर को, लेवेंडोस्की को भी उस पोजीशन में ढाल देना, मुझे लगता है उससे बेटर खेल देंगे, इतना गंदा प्लेयर है। तो बहुत इंप्रूवमेंट का जरूरत है। लात मार के भगाइए, कुछ भी कीजिए, या तो सुधारिए इनको, मतलब सीधा बात है, इनसे नहीं चलेगा भाई। ये जो निकल रहा है शब्द मेरे मुंह से, गुस्से से निकल रहा है, क्योंकि मैच अगर आपने देखा है पूरा, आप जानते हैं कितना खौफ देता है ये बार्सिलोना, मतलब फैंस को, कोच को। जब जरूरत होता है आते नहीं है डिफेंस में, ऊपर पड़े रहते, पता नहीं लेवेंडोस्की के साथ क्या क्या ही करना है उनको। तो खैर छोड़िए। उसके बाद आते हैं कैसेडो बार्नल। बहुत ही अच्छा डेब्यू था ला लीगा का, मैं बता दूं, मतलब बहुत ही क्लिनिकल परफॉर्मेंस था दोनों से। क्लिनिकल तो क्या बोलूं, इफेक्टिव परफॉर्मेंस था। कुछ कुछ ऐसे टैकल्स किए जो कि नहीं करना चाहिए था, मतलब ज़रूरत नहीं था, वो सुधारना पड़ेगा, बैलेंस लाना पड़ेगा। गैवी जैसे कर रहे थे, मतलब अनवांटेड टैकल्स, अनवांटेड येलो कार्ड्स ले रहे थे। तो वो अगर छोड़ के अगर बाकी एस्पेक्ट्स बोले गेम का, तो बहुत ही सही था। ट्रांजिशनल प्ले बहुत ही सही था, प्लेयर्स को स्कैन करके अच्छे से बॉल पास कर रहे थे। ट्रांजिशन में बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहे थे बार्सिलोना, इन दोनों की वजह से। राइट साइड से आप बोलिए बर्नल और लेफ्ट साइड से कैसेडो। तो ये दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। पहले के सीजन में पहले भी बताया था, शायद पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि बुस्केट्स का ना होने के बावजूद ये दो जो है, वो रोल तो कभी पूरा नहीं होगा। बुस्केट्स का जगह तो कोई ले नहीं सकता, उतने बड़े शूज तो फिल नहीं होंगे। फिर भी इन दोनों से आप होप कर सकते हैं। ये ऐसा गैवी जैसे प्लेयर है, जैसे मिडफील्ड में अगर इनिएस्टा नहीं है, आप गैवी से थोड़ा तो बहुत होप रख ही सकते हैं। तो ये ऐसे प्लेयर्स है सीडीएम का रोल के लिए। अगर 100 भी नहीं है तो 70 जरूर है, इतना कह सकते हैं। और अटैक में लेवा अच्छे दिख रहे थे, लेवेंडोस्की। जैसे जैवी के सिस्टम में आप देख रहे थे, उनको डीप आना था, जो कि इफेक्टिव नहीं लग रहे थे कल। डीप तो नहीं आना था उनको, मिडफील्ड में कभी कभी आ रहे थे, फॉल्स 9 के पोजीशन में आ रहे थे, बॉल्स को रिलीज कर रहे थे, फिर रन बना के बॉक्स में जा रहे थे। मतलब क्या बोले आप, जिसको बोलते हैं वन ऑन वन लेना, वन ऑन वन लेके एक बार में सीधा पास दे के बॉल में। देखिए वो बार्सिलोना आपको दिखेगी नहीं, जिस बार्सिलोना को आप देखते हुए आ रहे इतने सारे से। आप आर्नेस से वाल्वार्दे का बार्सिलोना बोलिए, किकी सेटियन का, वो जैवी का बार्सिलोना, वो सब सेम सिस्टम फॉलो करते थे। थोड़ा थोड़ा टिकी टाका का स्टाइल और थोड़ा थोड़ा लिंकअप प्ले। वो बार्सिलोना नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ थोड़ा होप दिख रहा है इस सीजन में। क्योंकि आप पूरा गेम में पोजीशन रख के 70% पोजीशन रख के बाद में 4 गोल खा के 4-0 से 4-1 से मैच हार जाते हैं, कोई मतलब नहीं है भाई। इससे अच्छा है आप फुल अटैक कीजिए, 30 तो शॉट लीजिए मैनचेस्टर सिटी जैसा, उसमें से 2 गोल करके, या फिर हार जाइए तब भी सोच सकते नहीं अटैक किया हार गए, कह तो सकते ना अटैक किया। पास रख के क्या ही हो जाएगा आपको, पोजीशन रख के कुछ नहीं होता है। पहले अच्छा लगता था जब मॉन्स्टर्स खेलते थे टीम में, सैमुअल एटो थे, जैवी थे, इनिएस्टा है, पेड्रो, मेसी, ये सब थे। पासेस टीम को डिस्ट्रॉय करके घुसते थे बॉक्स में और फिनिश करते थे, तब अच्छा लगता था। नहीं क्या ही पास खेल रहे, अब 1000 पासेस खेल रहे बॉक्स में और एक गोल नहीं आ रहा। जब शूट मारने का बारी आता है, आप बाहर मारते या फिर गोलकीपर के हाथ में मारते या फिर मारते नहीं है, आपके पैर से बॉल ले जाता है, कोई मतलब नहीं। इससे अच्छा मारिए ना शूट, इतना पासेस खेलिए ही ना। इसलिए होप दिख रहा है, क्योंकि जितना ज़रूरत है बॉक्स में उतना ही टचेस ले रहे हैं प्लेयर्स। बाल्दी जैसे प्लेयर शूट ले रहे हैं बॉक्स के बाहर से, कैसेडो शूट ले रहे हैं, लेवेंडोस्की का 2-3 शूट आया बॉक्स के बाहर से, रफीना का शूट आया। तो लग रहा है नहीं, गोल्स चाहिए इस टीम को। इतना तो श्योर मैं बता देता हूँ, सीजन के एंड तक कम से कम, अगर कम से कम भी बोलूँ 70 से 80 गोल तो करेंगे ही बार्सिलोना। मतलब ओवरऑल अटैकिंग प्लेयर का बोल दूं, अगर मिला के रफीना बोल दीजिए, लेवेंडोस्की बोल लीजिए, फेरन टोरेस, ओ हो भाई फेरन टोरेस, माँ डॉट 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 आते हैं उसमें। मतलब ये फुटबॉलर ही क्यों बना, मतलब समझ ही नहीं आता है भाई। ये पेप ने लात मारा था इसको, अब पता चल रहा है क्यों लात मारा। 2 सीजन पहले ही पता चल गया था, अब और पता चल रहा है। भाई साहब ये इंग्लिश प्रीमियर लीग के अगर बी टीम से भी, मतलब लीग बी में जो खेलते हैं उनसे भी, अगर जो रेलीगेटेड टीम होते हैं उनसे भी अगर विंगर लेके बैठा देंगे, इससे अच्छा खेल देगा। सही बात है भाई, मतलब इतना क्या ही प्लेयर है भाई, कैसे फुटबॉल खेलता है यार, कहाँ से सीख के आया, कौन से मम्मी से सीख के आया भाई, क्या ही
अब हद है यार, हद है। अब मैचेस आप सभी को पता ही होगा, ये फेरन टोरेस, एरिक गार्सिया का क्या कहानी है, हम सब बार्सिलोना फैंस को पता है। और ये और एक था, और दोनों क्लेमेंट लॉन्गले और उमतीती, इन चारों ने चारों 5 सालों से मतलब बार्सिलोना का धज्जिया उड़ा के रख दिया इन मतलब 4-5 ने। अगर ये 4-5 नहीं होता ना, एटलीस्ट मतलब क्या ही बोलूँ, चैंपियंस लीग में शायद फाइनल तक चले जाते बार्सिलोना। इन 4-5 का नहीं होता कंट्रीब्यूशन, क्या ही बताऊँ। तो छोड़िए, तो अटैक में सही लग रही थी बार्सिलोना, गुस्सा जा नहीं रहा है मन से। जब आप मैच देखेंगे ना, जब आप टचेस देखेंगे फेरन टोरेस का, आपको लगेगा उस सिचुएशन में आपको डाल दूं ना मैं, आप अच्छा खेल लेंगे। सही में बता रहा हूँ दोस्तों, सही में। छोड़िए, तो गोल्स आएंगे, बहुत ज़्यादा गोल्स आएंगे, पर कंसर्न यही है कि गोल्स को रोकना है। कुछ कुछ मोमेंट्स पे ऐसा लग रहा था बार्सिलोना पहले ही हाफ में 2 गोल कंसीड कर देंगे। एक गोल आया, उसके बाद टर स्टेगन का, इस बंदे के ऊपर जितना भरोसा करो इतना ये डुबाते। अच्छे प्लेयर है, मतलब उम्मीद रख सकते हैं इनसे, पर कभी कभी ऐसा काम कर देते हैं कि पूरा उम्मीद चला जाता है उनसे, मतलब ब्लैकआउट जैसा हो जाता है हम लोग गोल्स खाने के बाद, मतलब एक कंसीड करने के बाद। तो यही कल किया टर स्टेगन ने, गोल कंसीड किया। उसके बाद सिर्फ एक बैक पास आया था डिफेंडर से, पास खेला राइट में, जो खड़े थे शायद कैसेडो खड़े थे या फिर बर्नाल खड़े थे, उनको बॉल खेला, वेट ऑफ पास बदतर से बदतर, बहुत ही गंदा पास था। प्लेयर्स विंगर उनका बॉल लिए, सीधा बॉक्स में थ्रू बॉल खेले, मतलब क्रॉस खेले, कैसे भी करके वो बॉल फिनिश नहीं हुआ। फिनिश तो हुआ, गोली था कुबर्सी का, कैसे भी करके टैकल आया, ऑन द लाइन क्लियरेंस, बच गए, नहीं तो 2-0 उधर ही हो जाता, शायद मैच 2-2 फिनिश होता या फिर रिजल्ट कुछ और ही होता। तो खैर 2 गोल अपने स्कोर किया, 2-1 से जीता, ये बहुत बड़ा बात है। पहला मैच जीतना ज़रूरी था, पहला स्टार्ट मिलना ज़रूरी था। एक बात बता दूं, ये फेरन टोरेस से नहीं चलेगा। फेरन टोरेस लेफ्ट विंग में फिट नहीं है भाई, किसी भी पोजीशन में नहीं है। ना जैवी के सिस्टम में फिट था, ना हैंजी फ्लिक के सिस्टम में फिट है, कभी रहेंगे। किसी भी फुटबॉलिंग सिस्टम में वो फिट नहीं रहेंगे। इनको खेलना चाहिए बी लीग में, बी लीग के किसी टीम में। नहीं होगा इनसे भाई, मान जा। ये कैसे खेल लेते, कैसे खिला देते इनको। लेफ्ट विंग नहीं है भाई, आप पेद्री को खिला दीजिए लेफ्ट विंग में, जैसे खिलाते थे वो, मतलब कभी कभी कोमैन खिला देते थे लेफ्ट विंग में, लेफ्ट विंग में खिला देते, जैवी खिला देते लेफ्ट विंग में, वो भी अच्छा खेल देंगे। इनसे नहीं चलेगा। अब मैं अगर हैंसी फ्लिक होता, पता है पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, मैं बोलता भाई पैर पकड़ लेता भाई डेको के, नहीं तो कुछ भी पकड़ लेता, बोलता भाई हमको निको विलियम्स आए, ला दे भाई, कैसे भी करके ला दे, फैमिली को कब्जा कर ले, कुछ भी कर ले, निको विलियम्स दे दे हम लोग को। वो अलग बात है, फैमिली को कब्जा नहीं करना है भाई, ऐसे केसेस में फंसे हैं, मतलब पैसा नहीं है, लॉयर के पीछे और चला जाएगा, छोड़ दीजिए, वो अलग बात हो गया भाई। कोई भी आंसो फाती को फिट करा दे, इंजेक्शन पुश कर दे, पैर को हल्क बना दे, उसको कैसे भी करके ला दे, या फिर किसी भी लेफ्ट विंग कहीं से भी ले आ यार, इंडिया से उठा ले कोई लेफ्ट विंग, नहीं है तो स्पेन में, पर लेफ्ट विंग चाहिए, इनसे नहीं चलेगा भाई। मतलब ऐसा सिचुएशन ही है, अगर 10 देगा आपसे 90 छीन लेगा। फेरन टोरेस ऐसा प्लेयर है, कोई गेम में कोई एफर्ट नहीं है, कुछ आउटपुट नहीं है, कुछ मतलब इफेक्टिवनेस दिखता ही नहीं है उनसे। कंट्रीब्यूशन क्या रहता है उनका, वो सिर्फ खेलते, पासेस लेते, रिलीज तो नहीं कर पाते, अपने ही धुन में रहते हैं, लट्टू जैसा घूमते। एंटोनी का भाई ये लगता है, मतलब बाप एक ही होगा दोनों का। तो क्या ही बताओ दोस्तों, क्या ही बताओ, मतलब हद है, हद है। ये कुंदे अच्छा खेलते थे, अब पता नहीं क्या हो गया इसको, ये दोनों जो चोटियां बाहर निकाल दी इसके बाद से हद हो गया मतलब क्या ही हो गया इनको, पता नहीं। ये फैशन स्टूडियो में जाना चाहिए इनको, फैशन वॉक जो होता है ना, फैशन टीवी आता था पहले 90s में, उसमें चला जाएगा, बोल दीजिए फैशन टीवी मालिक को भाई मुझे जाना है, खोल दे अपना चैनल, फिर से टॉप कर देगा, ये चैनल को उठा देगा स्टॉक्स पूरा। तो उधर ही ठीक है ये, और ये फेरन टोरेस को भगाओ भाई। टीम बहुत सही है, बहुत अच्छा टीम है, होप दिख रहा है कि कुछ करे। ट्रॉफीज भले ही वो बात का बात है, इस रियल मैड्रिड को सामने रख के ट्रॉफीज तो आप उम्मीद ना ही करें तो ही बेटर है किसी बारसा फैन को। फिर भी कहीं से 1-2 आ जाए तो इस मैनेजर के अंदर आ सकता है, होप है। टीम का जितना ज़रूरी, मतलब जितना पासेस देना ज़रूरी है वही देते हैं, जितना बॉक्स में टचेस खेलना है वही खेलते हैं, ख़राब टचेस नहीं है। अगर पहला गोल आप देखिए लामिन यामाल का, वो टच लाजवाब। पहले तो शिफ्ट ऑफ प्ले, रफीना ने गेम को खोला,
फिर बॉक्स के बाहर से क्रॉस आया, लेमिन का वन टच, लेवेंडोस्की का कूल फिनिश। तो इस टीम से आप होप कर सकते हैं। जीत के साथ शुरुआत किया, नेक्स्ट मैच जीतना है। रियल मैड्रिड का आज रात को मैच है, हार जाए भाई कैसे भी करके, हारेंगे तो नहीं, जीत ही जाएंगे। रियल मैड्रिड को देखिए, पिछले सीजन आप होप कर सकते थे कि रियल मैड्रिड हार जाए, इस सीजन में आप होप नहीं कर सकते कि रियल मैड्रिड हार जाए। आप बस ये होप कर सकते कोई टीम आके डोमिनेट करके, उनको अगर हराना है तो आपको चढ़ के खेलना पड़ेगा उनके ऊपर, पहले हाफ में 2-3 गोल स्कोर कर देना पड़ेगा। हो सकता है वो भी स्कोर करके वो कमबैक करके जीत जाए, पर उनके मैचेस का भरोसा रखना ही नहीं है, क्योंकि वो जो करे करे, हमको बस जीतना है अपना मैचेस, सीधा बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज रात को मैनचेस्टर सिटी का भी मैच है, जो भी मैनचेस्टर सिटी फैंस है ज़रूर देखिएगा, ब्लॉकबस्टर मैच है, पहला मैच है सीजन का। मैनचेस्टर सिटी चेल्सी आज रात को 9 बजे से देखिएगा मैच को। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मज़े में रहिए। विस्का एल बारसा, पीस।